मैं पहला व्यक्ति हूँ सर्किट हाउस में नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के, महागठबंधन की सरकार थी, गाड़ी पर बैठने के पहले मैंने रोक दिया और कहा कि आपको आज घोषणा करना पड़ेगा पूर्णिया में विश्वविद्यालय का। ओवैसी की पार्टी नहीं जीती, वो महागठबंधन में कुछ खोट कहिए, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, कैंडिडेचर सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ियाँ हुई। वोट जनता देती है इस इलाके में जो काम करने वाले लीडर होते हैं, चाहे वो दल AIM हो या हमारा RJD हो। जिले में आप जाइए, थाने में जाइए, बिना पैसे का एक FIR कोई भी आदमी, आप खुद हैं मीडिया के लोग, जरिए FIR किसी एक व्यक्ति का दर्ज करा दीजिएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। चरम पर है भ्रष्टाचार, आप मोटेशन के नाम पर देखिए, बंधा हुआ है। दुनिया में उस चीज को, उस कंसेप्ट को, लालू जी के चरवाहा विद्यालय को सराहा गया। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्णिया जिला में एक अलग पहचान रखने वाले आलोक कुमार यादव हैं हमारे साथ। पूर्णिया विधानसभा जब कह सकते हैं कि जब चुनाव विधानसभा का नज़दीक आ रहा है तो पूर्णिया में एक नाम की चर्चा होती है, वो है आलोक कुमार यादव। लगातार संघर्ष करते रहे, सड़क से लेके आप कह सकते हैं कि अगर जो भी मांग हो सरकार तक पहुँचाने का लगातार काम किए हैं। हालांकि महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाती है, लेकिन इनका जो रास्ता है वो क्लियर है। वे महागठबंधन के साथ रहते हैं, RJD के साथ रहने वाले नेता हैं और लड़ाई हमेशा जो गरीब हैं उनके लिए संघर्ष सड़कों पे करते रहते हैं। तो अब तेजस्वी यादव की यात्रा खत्म हुई है, वो राहुल गांधी के साथ में वोट अधिकार यात्रा। अब जो माहौल बन रहा है, किस तरह का माहौल ये देख रहे हैं, क्योंकि ये सीमांचल का इलाका है और ये पूर्णिया जो है उसका एक गढ़ माना जाता है। और जब यहाँ 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ से जब वो कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, उसके बाद जो समीकरण बनेगा उसको किस रूप से देख रहे हैं RJD के नेता आलोक यादव। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप चलिए, धन्यवाद। देखिए, सीमांचल में प्रधानमंत्री कई बार आ चुके हैं, उनके पास एक ही एजेंडा है, धर्म के नाम पर। इस इलाके में, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और ये इलाका इतना पूरे देश में, एक तो बिहार पिछड़ा हुआ है और सीमांचल पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है। और आज़ादी के बाद से इस इलाके में कोई धार्मिक उन्माद वाली राजनीति नहीं हुई है। समाजवादियों का ये इलाका रहा है। सोशलिस्ट पार्टी के भी लोग किशनगंज जैसे इलाके में MP बने हैं, लखनलाल कपूर, सुशीला कपूर उनकी पत्नी, और पूर्णिया से भी वो MP रहे हैं। इसलिए इस इलाके में पूर्व में कभी कोई ये धार्मिक आधार पर बंटवारा नहीं रहा। मुस्लिम इलाके में नॉन मुस्लिम MLAs हुए हैं, MP हुए हैं। और आज भी आप देखेंगे तो ये जो लोग कहते हैं इस इलाके में ओवैसी की पार्टी जीत गई 5-5, ओवैसी की पार्टी नहीं जीती, वो महागठबंधन में कुछ खोट कहिए, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, कैंडिडेचर सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ियाँ हुई निश्चित रूप से। और ओवैसी साहब की पार्टी में जितने भी लोग चुनाव लड़े वो सब हम लोगों के जनता दल समाजवादी पृष्ठभूमि। किशनगंज में थे सर कल, लेकिन वहाँ AIM का बहुत सुन रहे हैं नाम। देखिए, लेकिन आपके साउद आलम वहाँ ठाकुरगंज से विधायक हैं, RJD से कुछ किए ही नहीं। लोगों का गुस्सा है काफी कि वो गुस्सा भले हो, लेकिन आपको मैं बताया ये पिछड़ा इलाका है, लोगों की आशा आकांक्षा है। और कोई भी सरकार, और ख़ास करके इस इलाके में केंद्रीय योजनाएं जितनी भी आए, कहने के लिए मोदी जी घोषणा करके चले जाते हैं, उसके बाद जो सड़कों की बदहाली है, आप इस इलाके में जाइएगा, हजार करोड़ रुपये का फसल नष्ट होता है प्रतिवर्ष। बाढ़ का स्थायी निदान नहीं हुआ। सुखाड़ में फिर जिस इलाके में हम लोग आते हैं, पश्चिम के इलाके से, पूर्णिया के पश्चिम, आप लोग जो मेहनत करते हैं जनता के बीच जाकर, कहीं ना कहीं आप लोग मानते हैं कि विफल हो जा रहे हैं। जनता वोट ही नहीं देती है जो आपका विधायक जीतेगा और वहाँ सरकार देती है। जनता विपक्ष में ही वोट देती है, जनता मोदी जी को वोट नहीं देती है। भाजपा के गठबंधन के NDA के लोगों को जनता आरोप लगा रहे हैं नहीं देती है। जनता वोट जनता देती है इस इलाके में जो काम करने वाले लीडर होते हैं, चाहे वो दल AIM हो या हमारा RJD हो या कांग्रेस। आप देखिएगा कि एकाध चुनाव के बाद यहाँ सारे के सारे क्षेत्रों में, चाहे कटिहार का इलाका हो, आप देखिए वामपंथी पार्टी के MLA वहाँ जीतते हैं, कांग्रेस के MLA जीतते हैं। इस इलाके में हमारे ही दल से चले गए थे तस्लीम साहब के लड़के शाहनवाज, वो RJD के नेता हैं, पूरा परिवार उनका है। वो बाई चांस टिकट नहीं मिला तो वो ओवैसी साहब के यहाँ चले गए। तो ओवैसी साहब का कोई लहर यहाँ नहीं है। लोगों में जो विकास लंबे समय से नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। शुरू के दौर में कुछ कार्य हुआ करते थे, लालू जी का जब 90 और 95 का जमाना था। साल में नीतीश के समय कोई काम नहीं हुआ। काम क्या हुआ इस इलाके में? सड़कें नहीं बनी। सड़कें कौन से हाईवेज बने हैं?
सड़कें नहीं बनी है, हाईवेज बने हैं, वो बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ गए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, सारे चीज आ गए। पूर्णिया में यूनिवर्सिटी मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि जो डेवलपमेंट का यहाँ की आमदनी क्या हालत है। अब सड़कें सोना का सड़क, रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहा हूं मैं। इस इलाके में डेवलपमेंट तो गरीबी, भूखमरी, क्यों इंडेक्स नीचे चला गया? पढ़ाई लिखाई, सरकारी विद्यालय उजड़ गए, कहीं पढ़ाई हो रही है? चरवाहा विद्यालय चला करता था, चरवाहा विद्यालय स्कूल तो सुन लीजिए ना, चरवाहा विद्यालय का एक कंसेप्ट था, जो बच्चे विद्यालय, सरकारी विद्यालय में नहीं जा पाते थे, सुबह से शाम तक अपने मवेशी, बकरी, छकरी, जो भी मवेशी रहता था उसको लेके चरवाहा चराते थे। तो उसके लिए जब विद्यालय खुल गया तो वो भैंस चराते, पशु चराते चराते वो विद्यालय में उस जाके 2 घंटा बैठते थे। और मैं उसको मानता हूँ, उसको पूरे दुनिया में उस चीज को, उस कंसेप्ट को, लालू जी के चरवाहा विद्यालय को सराहा गया, इसलिए ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। हम बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, सीमांचल से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहीं पूर्णिया से हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह का माहौल बनेगा? क्या प्रशांत किशोर आपको फायदा देंगे या फिर नुकसान करेंगे? उन्होंने तो एक सीधा स्पष्ट कर दिया कि पलायन रोकेंगे, रोजगार का अवसर यहाँ नहीं वो करेंगे। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णिया को 2-2 बार रिप्रेजेंट किए हैं, MP रहे हैं, उसके भी काफी नजदीकी रहे। सुन लीजिए ना, आपके नजदीकी बहुत रहे हैं। नजदीकी, व्यक्तिगत नजदीकियां हमारी सबसे है। इस दल में कोई दल के बड़े नेता नहीं है सीमांचल के जिससे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है। मैं उतना ही सम्मान करता हूं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता जो काम करते हैं उसके लिए मैं उतना ही प्रिय हूं, और हम भी उनको मानते हैं, उनसे डेवलपमेंट का काम कराते हैं। विश्वविद्यालय की बात आपने कही ना, मैं पहला व्यक्ति हूँ सर्किट हाउस में नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के, महागठबंधन की सरकार थी, गाड़ी पर बैठने के पहले मैंने रोक दिया और कहा कि आपको आज घोषणा करना पड़ेगा पूर्णिया में विश्वविद्यालय का। हमारा भी योगदान है, हम लोगों का। उस समय गठबंधन की सरकार थी, नीतीश जी की सरकार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 4 बार उसके परिवार से लोग MP रहे हैं, 4 टर्म। जो विकास की बात करने वाले लोग हैं ना, उनका पोस्टर छपा था उदय सिंह जी का, यहाँ फैक्ट्री ला रहा है, ये चीनी मिल के नाम पर तो वो 2 चुनाव जीत गए कि अगले साल मैं MP बनूंगा और बनमन की चीनी मिल स्टार्ट करा दूंगा, और चीनी मिल की जमीन बिक गई, बिकी नहीं, वो उद्योग विभाग बियाडा के पास ट्रांसफर चला गया, नट बोल्ट बिक गया, सब चीज वो बिक गया, चोरी हो गई। इसलिए जो कह रहे हैं ना प्रशांत किशोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको तो शर्म आनी चाहिए इस इलाके में दोबारा अपनी पार्टी। अधिकार यात्रा अभी आप देखे होंगे, बहुत भीड़ भाड़ था, बहुत लोग जुड़े, बहुत जिले से होके निकला, तो अब क्या लगता है कि कुछ मिजाज बदलेगा? देखिए, मिजाज तो बदला ही है, मिजाज बदला हुआ है। बिहार में सिर्फ आप देखिए भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं आज प्रखंड से आया हूँ, जिले में आप जाइए, थाने में जाइए, बिना पैसे का एक FIR कोई भी आदमी, आप खुद हैं मीडिया के लोग, जरिए FIR किसी एक व्यक्ति का दर्ज करा दीजिएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। चरम पर है भ्रष्टाचार। आप मोटेशन के नाम पर देखिए, बंधा हुआ है। थाने में जाइए, कोई भी केसेस बिना पैसा का दर्ज नहीं होता। जो आम लोग हैं, गरीब लोग, जिसका कोई देखने सुनने वाला नहीं है, दिन भर भीड़ लगाया रहता है कलेक्टर के यहाँ, SP के यहाँ, आप लोग जाके लेते हैं उनका बाइट। विकास रहता, गांव में भुखमरी नहीं रहता, उसकी समस्याएं दूर होती तो ये भीड़ जिला में नहीं लगता। लोग बड़े बड़े लीडर जो हैं, आप इतने बड़े नेता हैं इधर के इलाके के, लालू जी का भी भरोसा आप पे नहीं जाता है, टिकट उकट नहीं मिला, झंडा ढोते रह गए पार्टी का। हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, टिकट के लिए, MLA MP बनने के लिए राजनीति नहीं लड़ते हैं। मैं बड़े से बड़े लीडर चौधरी चरण सिंह के मंच पर स्टूडेंट लाइफ में बैठा हूँ। नजर नहीं दिए लालू जी क्या? चौधरी चरण सिंह के लंबा चले गए, इसलिए तो टिकट नहीं दिए ना। वो जो संघर्ष के लोग होते हैं वो इसकी परवाह नहीं करते। हम लोगों की लड़ाई समाजवादी पृष्ठभूमि की है, JP लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। सादगी पसंद लोगों को हम लोग चाहते हैं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि लालू जी कम से कम 80%, 20% में जो हो वो कुछ भी हो, लेकिन 80% पॉलिटिकल वर्कर को, सोशल वर्कर को टिकट देते हैं। आज भी RJD उसमें सबसे ध्यान मान पड़ेगा इस बात? हम पर ध्यान पड़े नहीं पड़े, जनता पर ध्यान पड़ना चाहिए। और नेता के पीछे घूमते रहते, हम घूमते रहते, नेता के पीछे नहीं घूमते, हम नेता आपके साथ घूमते हैं। जन समस्याओं को लेके किसी भी लीडर के पास हम जाते हैं, और हमारी ख्वाहिश यही रहती है कि पब्लिक के लिए कोई भी दल, कोई भी नेता खड़ा महागठबंधन ले आएगा, सरकार बनेगी, बनेगी, निश्चित बनेगी, कंफर्म है, एकदम भरोसा है। हाँ, एकदम सरकार बनेगी, भरोसा है इनको। आलोक कुमार यादव थे, RJD के वरिष्ठ नेता हैं और काफी नजदीक से इन क्षेत्रों को देखा है इन्होंने, और इनका कहना है
कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा में लोगों की जो भीड़ है वो जुटी है, इससे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो बदलाव है वो दिखाई पड़ेगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरामैन कन्हैया के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।